YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वो विषय है आल्सर। एक आल्सर अंग्रेजी शब्द है और आल्सर का मीनिंग होता है घाव। और ये घाव जब हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे एलिमेंट्री कैनल के अंदर होते हैं, जब विभिन्न जगह पे जो लोकेशंस होते हैं उस लोकेशन के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनम अल्सर, इस तरीके से अनेकों अल्सर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अल्सर का मतलब है घाव। जिस तरह से हमारे मुंह में, हमारी जीभ में, हमारी काल के अंदर इनर साइड में जो पैसेज होते हैं या रेडिस नुमा स्पॉट देखने को मिलते हैं, तो वो सारे एक आल्सर का रूप ही हैं। और वही जब हमारी स्टमक में होते हैं और तब जाकर के उसके पोजीशंस के आधार पर कहीं पेप्टिक अल्सर, कहीं गैस्ट्रिक अल्सर, कहीं ड्यूडेनम अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर और गैस्ट्रिक जो स्टमक के अंदर, और जो ड्यूडेनम अल्सर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो स्टार्टिंग जो पार्ट है ड्यूडेनम, उस पार्ट में जब ये अल्सर होते हैं तो उसको ड्यूडेनम अल्सर कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें जानने की प्रयास करेंगे ये अल्सर होते कैसे हैं। अल्सर तो घाव है, हम समझ गए, लेकिन ये अल्सर किस तरीके से होता है। अल्सर होने का कई सारे कारण होते हैं। जो भोजन हम लोग करते हैं, जब इसमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है तब भी अल्सर बनते हैं। हम लोगों का खाने का नियम अगर निर्धारित नहीं है, खाने का समय अगर ठीक नहीं है, तो उसी वजह से जब एसिड जलस्कृषण होते हैं और लंबे समय तक वो बढ़ा हुआ एसिड जब रहता है तो वहाँ अल्सर का रूप ले लेते हैं, वहाँ घाव हो जाते हैं। और इस तरह से हमें कोई स्पाइसी चीज़ ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, ऑयली चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। और जब हम तंबाकू का सेवन करते हैं, मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, तो स्टमक के अंदर जो हमारी लेयर होते हैं, म्यूकस लेयर्स होते हैं इंटेस्टाइन्स के, वो म्यूकस लेयर धीरे धीरे वो इरोजन हो जाते हैं। और उस म्यूकस लेयर का इरोजन होने से वहाँ अल्सर बनने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये मूलभूत कुछ चीज़ें थी जिसमें अल्सर उत्पन्न होते हैं। और इस अल्सर का पता कैसे चलता है, किस तरह से पता चलता है कि मुझे गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, ड्यूडेनम अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर है। ये पेप्टिक अल्सर, ये दोनों पेप्टिक अल्सर के अंतर्गत आते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनम अल्सर, क्योंकि म्यूकस लेयर के ऊपर जो लाइनिंग होते हैं उस लाइनिंग को ये ख़त्म कर देते हैं। लक्षण ये होते हैं खाने के तुरंत बाद जब हमारी जलन होती है तो गैस्ट्रिक अल्सर के कारण ही होती है, और खाने के 1-2 घंटे बाद या रात में सोते समय जब ये जलन होती है, ये खास करके ड्यूडेनम अल्सर, स्टमक के अंदर सारे चीज़ जब पूरा हो जाते हैं डाइजेशन, तब ये स्टमक से जब ड्यूडेनम में स्टार्ट होता है जाना, और तब जाकर के जलन शुरू होते हैं, जिससे ये ड्यूडेनम अल्सर कहते हैं। तो ये ड्यूडेनम अल्सर में और गैस्ट्रिक अल्सर में कुछ लोग कहते हैं कि हमें क्या लेना है कि ठंड पानी लेने से, बर्फी लेने से, फ्रिज की दूध पीने से ये ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं, ठंडक मिलते ही तुरंत थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन उनको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड की मात्रा ज़्यादा सिक्रेशन करना पड़ता है, जिससे बाद में ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब ये चीज़ लेना ठीक नहीं है। तो इसका जो लक्षण है, बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं और बहुत ज़्यादा जलन भी होती है, और एपिगैस्ट्रिक रीजन्स में हमें दर्द होना शुरू हो जाते हैं। जितने हमारे गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, और गैस्ट्रिक अल्सर में ये सुई की तरह हमारे एपिगैस्ट्रिक जोन में चूटता है, ऐसे लगता है कि ये पीछे की ओर जा रहा है। तो हमें ये गैस्ट्रिक अल्सर के ये जो अल्सर के लक्षण हैं, कुछ लक्षण ये होते हैं कि जब ये अल्सर का जो डिमेरिट है, वो डिमेरिट बहुत खतरनाक है यदि इसको आप क्योर नहीं करते हैं। तो अल्सर मतलब वहाँ का स्किन जैसे जैसे थिन होता जाता है, वहाँ पार्फोरेशन होने का डर रहता है, या उन जो अल्सर जहाँ बना उसके नीचे जो वेन्स बह रहे हैं, उस वेन जब रप्चर हो जाते हैं तो उससे भी ब्लड आने लगते हैं, और उससे खून की पलटी भी होती हैं, या वो खून लैट्रिन के साथ आने लगते हैं। हमारा जो लैट्रिन है
फेकल मैटर है वो ब्लैकिश दिखने लगते हैं। तब ये पता चलता है कि ये अल्सर के जरिए हमारी लैट्रिन के साथ जो है ये खून पास आउट हो रहा है, जिससे धीरे धीरे हमारी बॉडी की हीमोग्लोबिन कम होने लगती है। इससे भी पता लगता है कि ये अल्सर किस तरह से हमारे खून को कम कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये अल्सर हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही नुकसानदायी है, हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा है। इसलिए इसको दूर करने का प्रयास हम सबको करना चाहिए और इसके लिए हमें नियमित आहार करने चाहिए, शुद्ध सुपच्य आहार करने चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी भोजन नहीं करना चाहिए, नियमित रूप से भोजन करना चाहिए, अधिक रात में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ नियमावली को जब हम बासी भोजन को नहीं करना चाहिए। और जो आजकल का जो फास्ट फूड है, इस फास्ट फूड से अपने को दूर रखना चाहिए। या आजकल के जवान में जो मादक द्रव्य का या बहुत ज़्यादा तंबाकू का सेवन करता है, उसमें ज़्यादा गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम की वजह से उसके गैस्ट्रिक परफोरेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कहते हैं मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं गुटखा खाता हूँ, और बाद में जाकर के मुझे इस तरीके का कांड हुआ। हाँ, ये गुटखा खाने से भी ये गैस्ट्रिक परफोरेशन भी हो सकता है या ड्यूडेनम परफोरेशन भी हो सकता है। तो हम सब लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। जितने भी मादक द्रव्य हैं, इस मादक द्रव्य का प्रयोग हम ना करें, क्योंकि इस करने से हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ेगी और जिससे हमारी ये परफोरेशन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, जिससे हमारी प्राण खतरे में पड़ सकता है। तो इसलिए आप सभी से आग्रह है कि हमारा सदाचारी जीवन पालन करते हुए चले, जिससे हम अपने स्वास्थ्य को निरोग बना के रख पाएँ। मुझे लगता है ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल आप सब लोगों की सुस्वास्थ्य की मंगल प्रार्थना परमदयाल के चरण में करता हुआ मैं पुनः आप सबको नमस्कार करते हुए अपनी वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार।